हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो खोया देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम खोए की गुजिया की रेसिपी लेके आए हैं। तो हमने आधा केजी खोया ले लिया है और इसको एक रात पहले हमने अच्छे से भून लिया था ताकि ये रात भर में ठंडा हो जाए। तो हमारा खोया ठंडा हो गया है। अब वही कढ़ाई ले ली है हमने और खोया दूसरी बर्तन में डाल दिया है और आधे कटोरी हमने ले ली है सूजी। सूजी को हमें अच्छे से भूनना है और फिर इसके बाद हम इसी में मिक्स करेंगे सूजी भी। तो बहुत ही अच्छी गुजिया बनकर तैयार होती हैं, बहुत ही झटपट बन जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस जितना टाइम लगेगा ये सब चीज़ें बनाने करने में लगेंगी, इसके बाद हम गुजिया बाद में बनाकर तैयार करें। तो सूजी अच्छे से धीमी आंच में हमने भून ली है, कलर भी इसका अच्छे से चेंज हो गया है। तो हम इसको एक प्लेट में पलट देंगे और इसके बाद हम ड्राई फ्रूट भूनेंगे। तो हमें सभी चीज़ें अच्छे से भून कर ही लेना है। ड्राई फ्रूट आप ऐसे ही मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्राई फ्रूट अगर आप भून के लेंगे तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, गुजिया ज़्यादा टाइम तक चलेगी। तो हमने 1 चम्मच के लगभग इसमें डाला है देसी घी और इसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, गरी। और जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद है अपनी पसंद के ले सकते हैं और नहीं है पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तो धीमी आंच में हमें ड्राई फ्रूट भूनना है। हमने सभी इकट्ठा डाल दिए हैं और धीमी आंच में हम इसको भून के तैयार करेंगे। और धीमी आंच में बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इनका बस कलर चेंज हो जाए। और इसके बाद हम सभी मसालों को खोए में मिला देंगे और इसका एकदम से गुजिया भरने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसकी गुजिया भरेंगे। तो हमारे ड्राई फ्रूट भी अच्छे से भुन गए हैं और हमने जो खोया रखा है उसी में हम सभी ड्राई फ्रूट भून कर मिलाएंगे और उसी में सूजी और चीनी। तो सब चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसको तैयार करेंगे। तो हमने खोया ले लिया है और इसके बाद इसमें जो हमने कढ़ाई में अभी ड्राई फ्रूट भूने थे वो डाल दिए हैं। अभी ये गरम है तो हम चम्मच से ही इसको मिलाएंगे और इसके बाद इसमें सूजी मिलाएंगे। तो हमने सभी ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। अब इसके बाद हम मिक्स करेंगे। बहुत ही झटपट अच्छे से मिक्स हो जाती है, खोया पहले से भी ठंडा था। और तो खोया आप भून के ही लें क्योंकि मार्केट में खोया थोड़ा कच्चा सा आता है तो उसमें स्मेल आने लगती है, तो इसीलिए हमने पहले से इसको भून लिया था। अब आधी कटोरी के लगभग हमने इसमें मिलाई है सूजी और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे जायफल। जायफल इलायची हम दोनों चीज़ें इसी में मिक्स करेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और हमने इलायची चीनी के साथ पीस ली थी, आप चीनी के जगह बूरा भी ले सकते हैं, मार्केट में इजीली मिल जाता है बूरा। तो अगर आपके पास बूरा हो तो बूरा मिला लीजिए, नहीं हो तो आप मिक्सी जार में चीनी पीस लीजिए और उसका पाउडर मिला दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हमने आधा जायफल ग्रेट करके मिला दिया है और शक्कर के साथ हमारी इलायची मिली है। तो हम जितना इसमें मीठा पसंद है अपने हिसाब से हम मिला लेंगे और इस सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। चीनी थोड़ी कम लग रही है तो हम बाद में भी और इसको मिलाएंगे और पूरा हमारा ये सब मसाला तैयार हो गया है गुजिया को भरने के लिए। तो अभी हम आटा भी गूँथेंगे और इसके बाद हम गुजिया बनाएंगे। तो अब ये सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, हमारा गुजिया भरने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसको हम साइड में रखेंगे और इसके बाद हम बनाएंगे गुजिया के लिए आटा लगाएंगे और इसके बाद गुजिया बनाएंगे। तो सभी चीज़ें कितनी झटपट बन गई हैं। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आ रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, अपने फैमिली मेम्बर में शेयर करें। फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, हमें अच्छा लगेगा। आप सबके लिए ये सब चीज़ें फ्री हैं, कोई भी पैसा नहीं लगना है, लेकिन हमारे लिए बहुत कीमती है क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं। तो आपका एक लाइक एक कमेंट हमारे लिए आगे बढ़ने में हमको हेल्प करता है, तो ज़रूर कर दिया करें। अब हमने 1 किलो मैदा ले ली थी तो हम 3 पाव के लगभग मैदा छान कर तैयार करेंगे और इसमें हम मोइन लगाएंगे घी का। और घी से बहुत ही खस्ता गुजिया बनकर तैयार होती हैं। अगर घी का नहीं लगाना है तो आप
रिफाइंड ऑयल का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन रिफाइंड ऑयल की अपेक्षा घी का मोम लगाने से गुजिया ज़्यादा ही खस्ता बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप एक बार घी का मोम लगा कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि रिफाइंड और घी में क्या अंतर है। तो अच्छे से हम इसको टाइट डो लगाएंगे और टाइट ही लगाना है, तभी गुजिया बहुत ही अच्छी बनती है। और एकदम पतला बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अब हमारा डो लगकर तैयार हो गया है और एक एक लोई करके हम बेलेंगे और इसके बाद हम सांचे से गुजिया कट करेंगे। हाथ से भी आप बना सकते हैं और नहीं तो गुजिया बनाने वाला सांचा आता है, उससे आप कट कर लीजिए। बहुत ईजीली ढेर सारी गुजिया बनकर तैयार हो जाएंगी। एक लोग बेलते जाएं, दूसरे भरते जाएं, तो बहुत ही जल्दी बन जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखो एक गुजिया हमारी बनकर तैयार हो गई है। अभी हम एक गुजिया और बनाकर आपको बताएंगे। साइड में ढेर सारी गुजिया हमारी बनकर तैयार हो गई हैं और अभी फ्राई करके भी बताएंगे। बहुत ही जल्दी ये गुजिया फ्राई भी हो जाती हैं और इसके जितना टाइम बनाने में लगता है लेकिन फ्राई में उतना टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो दूसरी भी गुजिया हमने भरकर तैयार कर ली है। और गुजिया हमें हिसाब से ही भरना है क्योंकि ये फूलती हैं तो कढ़ाई में फटने का डर रहता है। तो हम आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा खोया भरेंगे और इसके बाद गुजिया भरकर तैयार करेंगे। तो हमारी दूसरी भी गुजिया बनकर तैयार हो गई है। देखने में कितनी अच्छी लग रही है, एकदम एक ही साइज़ की सभी गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं। थोड़े समय में ढेर सारी गुजिया हमारी बन गई हैं। अब हमने चढ़ा दी है कढ़ाई और इसको अच्छे से ऑयल गरम करेंगे और आँच को हम धीमा करेंगे और एक एक करके सभी गुजियाओं को फ्राई करेंगे। बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती हैं, ज़्यादा हमें इनको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब फ्राई हो जाएंगी। तो हम इसको निकाल लेंगे और आँच को हमें धीमा करना है। धीमी आँच में ही हम गुजिया फ्राई करेंगे, नहीं तो ऊपर से सिक जाएंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो देखो हमने दूसरा भी बैच इसी में डाल दिया है और ये भी गुजिया हमारी सिक कर तैयार हो गई हैं। कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। एक भी गुजिया हमारी फटी नहीं है, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और अगर आपको गुजिया की हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो गुजिया की रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी गुजिया बना लीजिए और खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। नमस्ते।